जियांग रोज की तरह पानी का बर्तन लाता है पर वो राजकुमार के आगे से गुजर जाता है। राजकुमार उसे आवाज लगाता है पर जियांग उसके सामने से वैसे ही गुजर जाता है बिना उसकी तरफ देखे, जैसे राजकुमार जियांग के सामने से गुजर गया था घोड़ा दौड़ाकर। जियांग बिल्कुल हवाबाजी दिखाते हुए अपनी टोपी और जुराबे उतारकर फेंक देता है और उस बर्तन में अपने पैर डुबोकर बैठ जाता है। जियांग थोड़ा आराम करने की कोशिश कर रहा था पर उसे बिल्कुल भी आराम नहीं था। वो चिढ़ा हुआ था, गुस्से में था। जियांग चिढ़ा हुआ है, उसे गुस्सा आ रहा है पर वो कर ही क्या सकता है, इसलिए वो निराश है। जियांग के चेहरे के बदलते हाव भाव को देखकर राजकुमार गहरी सांस लेते हुए मन में कहता है, ऐसा लगता है कि आज ये कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। मैं बस एक ही चीज कर सकता हूँ। राजकुमार जाता है सीधा जियांग के पास, घुटनों के बल बैठकर उसके पैर धोने शुरू कर देता है। जियांग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाकर कहता है, ये आप क्या कर रहे हो? राजकुमार बेहद शांत होकर कहता है, तुम्हारे पैर धो रहा हूँ। जियांग कहता है, ये क्या मजाक है? मैं तुम्हारा नौकर हूँ, तुम मेरे नहीं। तुम राजकुमार हो, छोड़ो, मैं खुद से कर लूंगा। पर राजकुमार जियांग के पैर बिल्कुल नहीं छोड़ता और कहता है, अगर तुम किसी को बताओगे नहीं तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जियांग मन में कहता है, अब मुझे गुस्से की जगह इस पर दया आ रही है। थोड़ी देर के बाद जियांग राजकुमार से पूछता है, राजकुमार, क्या आप इसी तरह से युवराज को खुद पर जासूसी करने दोगे? राजकुमार कहता है, तुम इस सब की चिंता मत करो। वैसे भी आज नहीं तो कल उन्होंने मेरी जासूसी तो करनी ही थी। अब मेरे पास मौका है और मैं इस मौके का फायदा उठाऊंगा। मैं हमेशा सावधान रहूंगा ताकि उनके हाथ कभी भी कुछ न लगे। जियांग घबराकर कहता है, पर जियांग की घबराहट का कारण था उसके और राजकुमार के बीच में जो कुछ भी चल रहा है। भले ही वो पूरी तरह से एक रिश्ते में नहीं है, वो सिर्फ राजकुमार की मदद करता है, पर अगर किसी को पता चल गया तो? जियांग के बिना कहे ही राजकुमार उसकी बात समझता था, इसलिए वो कहता है, उन्हें कभी भी कुछ पता नहीं चलेगा। सभी दास दासियां मुझसे अलग रहते हैं, ये बहुत ही बेहतर है। जियांग गहरी सांस लेते हुए कहता है, पर मुझे चिंता है कि उन्होंने यहाँ पर पहले से ही जासूस छोड़े होंगे। राजकुमार कहता है, ये कोई नई बात नहीं है। जब मैं शानदार महल में था तब भी मेरे आसपास जासूस थे। उन्हें अच्छे से पता था कि मेरी माँ मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती है, इसलिए कभी भी उन्होंने मेरा कत्ल करने की कोशिश नहीं की। मैं कभी भी उनके निशाने पर ना हूँ, इसलिए हमेशा मैंने एक मूर्ख और ऐशप्रस्त होने का दिखावा किया। पर अगर मैं ज्यादा नाकाबिल होने का दिखावा करता तो मेरे पिताजी मुझसे उम्मीद बिल्कुल छोड़ देते। जियांग मन में कहता है, आजकल मैं सोच रहा हूँ कि इसे राजा बनने के लिए बढ़ावा देना, प्रेरित करना गलत बात है। पर अगर इसके पास कोई लक्ष्य नहीं होगा तो हालात इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं इससे कहूँ, एक शांतमयी राजकुमार जो हमेशा कुंफू में दूसरे दर्जे पर आए। अचानक से जियांग खुद की ही सोच को टोकते हुए मन में कहता है, मैं बदला नहीं हूँ, बस मैंने ज्यादा सोचना सीख लिया है। थोड़ी देर सोचने के बाद जियांग कहता है, राजकुमार, मैं सोच रहा था, मुझे लगता है कि एक शांतमय साधारण राजकुमार होना भी ठीक है, अच्छी बात है। आपका क्या ख्याल है? राजकुमार ये बात सुनकर एकदम सुन्न सा हो जाता है, एकदम चौंक जाता है और मन में एक तरह से चिल्लाकर पूछता है, एक साधारण राजकुमार होना अच्छी बात है? तुम क्या चाहते हो कि मैं गुजरे हुए कल में जो कुछ भी हुआ है सब कुछ भूल जाऊं? राजकुमार मुस्कुराकर कहता है, जियांग पेंग। जियांग कहता है, जी। राजकुमार एकदम से उठता है और सीधा जियांग के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। और यहीं पर यह पार्ट खत्म हो जाता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।